सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है भाई। चैप्टर नंबर जो 5 है उसकी एक्सरसाइज करते हैं 5.7। इसके अंदर रेक्टेंगल ट्रू फॉल्स दिए हैं। इसके अंदर बहुत सारे ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, तो ये ट्रू फॉल्स बताने हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो एंगल है आयत, रेक्टेंगल होता आयत का, तो वो क्या डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो ये क्या है, ट्रू है, ये ट्रू। यस, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सेकंड है द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ये भी ट्रू है। आयत की जो है अपोजिट साइड इक्वल होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यस ये भी सही है, ट्रू। ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी सही है, ट्रू है ये क्वाड्रिलेटरल का जो चैप्टर है हमारा चतुर्भुज, उसके अंदर आते हैं आयत वगैरह। इसकी मैं वीडियो अलग से भेजूंगा आपके, वो लिंक मिलेगा आपको कि रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम क्या होते हैं ये। ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ना कि सभी। उसने कहा कि सभी, तो ये फॉल्स है। द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल, ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसके अंदर केवल एक पेयर जो साइड का ना, यानी कि ओनली पेयर, यानी कि दो साइड पैरेलल होती हैं बस। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल, यानी कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर कब हो सकता है। ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम, तो इनकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, मैं स्टेटमेंट के माध्यम से बताता हूँ आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके अंदर ये ई तक है, तो पहले बताता हूँ मैं सभी आपको। तो ये इसमें फर्स्ट है, स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल, यानी कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर कब बन सकता है। तो ए रेक्टेंगल, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे हम, ए रेक्टेंगल विद ऑल इक्वल साइड, या ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इक्वल साइड्स बिकम ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर के बारे में कहा कि एक स्क्वायर जो है स्पेशल रेक्टेंगल कब होता है, रेक्टेंगल की यदि सारी साइड बराबर हो तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अगला इसमें, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में जो साइड होती है वो इक्वल होती है, लेकिन एंगल 90 डिग्री का होता है इसमें। रेक्टेंगल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का नहीं होता। तो इसका आंसर यही होगा कि एक पैरेललोग्राम का जो है ना प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ लिखते हैं आंसर, ए पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम विद ईच एंगल, यानी कि प्रत्येक जो कोण है ना वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ईच एंगल इज राइट एंगल बिकम ए रेक्टेंगल, तो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा यदि उसका प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का। तीसरा, स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, रोम्बस की भी होती हैं। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, रोम्बस के भी काटते हैं। स्क्वायर का जो है प्रत्येक कोण 90 का होता है, रोम्बस का नहीं होता। तो इसमें यही है कि रोम्बस का जो प्रत्येक कोण है वो 90 का हो जाएगा ना। तो इसमें भी इसी प्रकार से लिखेंगे, ए रोम्बस विद ईच एंगल, यानी कि इसका भी जो प्रत्येक कोण है ए राइट एंगल होना चाहिए। तो प्रत्येक कोण यदि रोम्बस का 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल बिकम, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो वो स्क्वायर बन जाएगा।
स्क्वायर में और रोम्बस में इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। स्क्वायर क्या है, रोम्बस क्या है, इसकी अलग से वीडियो मिलेगी, लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा डीपली नहीं बताया जा सकता आपको। स्क्वायर इज, अगला देखो चौथा, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। स्क्वायर इज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम नहीं होता। यानी कि इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। अपोजिट, ये थर्ड का आंसर है यहाँ पे, 4 का नहीं, ये 5 है। 5 अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल। ये पैरेलल का निशान होता है, ऐसे पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो उसने कहा कि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर की जो अपोजिट साइड हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इसलिए इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब इसमें डी पॉइंट रह गया इसके अंदर। अब इसमें देखो जो डी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर के अंदर भी, रेक्टेंगल के अंदर भी, पैरेललोग्राम के अंदर भी क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। तो इसका रीज़न देना हमने, यस ये क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। या इनको कह सकते हैं कि इनके अंदर जो हैं ये 4 साइड पोलागोन है, यानी कि चतुर्भुज हैं जिसके अंदर 4 साइड हैं। तो ये डी का आंसर है। अब ई तीसरा देखो, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड इन मेजर। यानी कि कोई फिगर है, यदि उसकी सभी साइड इक्वल हैं, साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल आर इक्वल, एंगल भी इक्वल होने चाहिए, साइड्स भी इक्वल, तो वो ऐसी कौन सी फिगर होती है, वो स्क्वायर होती है। स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सारी की सारी जो साइड हैं वो इक्वल होती हैं और प्रत्येक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, हम रेगुलर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं 5.8 इसी के अंदर। इसमें ये है, इसमें अगली एक्सरसाइज है 5.8 है। एग्जाम वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन इफ वन अमंग देम इज शेप वाई। अब इसके अंदर ये बताना कि हमने बहुभुज है या नहीं है। बहुभुज होता है लाइन सेगमेंट के द्वारा और क्लोज फिगर होनी चाहिए। देखो ये यहाँ से स्टार्ट होती है लेकिन ये क्लोज फिगर नहीं है, तो इट इज़ नॉट क्लोज फिगर। तो यहाँ लिख देंगे हम इट इज़ नॉट क्लोज फिगर, यानी कि ये क्लोज फिगर नहीं है। अब ये देखो इसमें लाइन सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 है, ये 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, जिसमें 6 साइड होती हैं उसको बोलते हैं हम हेक्सागोन। हेक्सागोन, तो ये किस आकृति जो है ये किस प्रकार की है, हेक्सागोन, षटभुज की। अब ये सर्कल है तो इसके अंदर जो है लाइन सेगमेंट नहीं है, इसके अंदर 2 लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर ये फिर वक्र उसमें है, तो ये किसी भी प्रकार के पोलागोन नहीं है। अब इसमें नेम ईच पोलागोन, इसका नाम लिखना हमने। इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। इसके अंदर 3 साइड है तो क्या है, ये ट्रायंगल है, त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज। इसमें 1 2 3 4 5 है तो ये क्या है, पेंटागोन है, ये पेंटागोन, पंचभुज है ये। इसके अंदर साइड काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो ये ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन यानी कि अष्टभुज है, इसमें 8 भुजा। तो इस एक्सरसाइज में यही लिखना है, इसमें क्लोज फिगर होनी चाहिए और लाइन सेगमेंट होगा तो वो पॉलीगॉन है, अदरवाइज नहीं है। अब अगला इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो है 3 करते हैं हम इसमें। ड्रा ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, यानी कि हेक्सागोन होता है जिसमें 6 साइड हो, 6 की 6 क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ड्रा करें। कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टेक्स ड्रा ए ट्रायंगल। तो इसको बना के दिखाता हूँ मैं।
ड्रा रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। 6 साइड होती हैं हेक्सागोन में, 6 साइड्स होती हैं। अब इसका एंगल निकालना होता है। एक बार एंगल के फार्मूला था हमारे पास n-2 × 180। 6 साइड हैं तो यहाँ पे 6 - 2 गुणा में 180। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 × 180, तो ये 720। अब 6 साइड है तो इसके अंदर कितने एंगल होंगे? 6 एंगल होंगे। और रेगुलर है तो प्रत्येक कोण क्या होगा? प्रत्येक कोण इक्वल होगा, प्रत्येक कोण समान होगा। अब टोटल जो जोड़ है वो 720 आ गया। तो 720 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री का एंगल। अब हम अपनी मर्जी से किसी भी कोई भी लेंथ ले सकते हैं। कोई भी लेंथ लेके, जैसे हमने ये लेंथ ले ली, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बना देंगे। यहाँ पे भी 120 का, आगे जो पॉइंट आएगा वहाँ पर भी 120 डिग्री का एंगल बना देंगे हम इसके अंदर। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल सेम एज इट इज़ 120 डिग्री का एंगल बनाने हैं अपने प्रकार के द्वारा। मैंने ये वैसे फिगर बना दी। यहाँ पे 120 डिग्री, ये 120, 120, 120, प्रत्येक जो कोण है वो 120 डिग्री का होगा किसके अंदर? रेगुलर हेक्सागोन के अंदर। अब उसने कहा कि इसके 2 साइड मिलानी है। अब देखो यहाँ से यहाँ मिला देते हैं हमें। ये साइड, इसकी प्रत्येक साइड क्या है? इसकी इक्वल है। तो ये ट्रायंगल किस प्रकार का हो गया? इसके अंदर लिख सकते हैं, हमें नाम लिख देंगे इसका ABC। जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इन फिगर ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल्स होता है ये, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये इसका नाम है। अगला पार्ट करते हैं इसका। अगला इसमें रेगुलर ऑक्टागोन है, यानी कि अष्टभुज। अष्टभुज होता है जिसमें 8 भुजाओं। फार्मूला यूज़ करके हम एंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 8 साइड है तो 8 घटा में 2 गुणा में 180, तो 6 गुणा में 180। 0 एज इट इज रह जाएगी इसमें। 18 छिका 108, तो 180 डिग्री का एंगल हो गया, यानी कि टोटल एंगल आ गया अष्टभुज में। 8 साइड है इसमें तो प्रत्येक एंगल क्या का होगा? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 1080 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 छिक 48 और 0, यानी कि 160 डिग्री का कोण होगा। 8 भुजा लेनी हमने इसके अंदर। तो यहाँ पे हम पहले एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे। रेगुलर का अर्थ होता है सभी भुजा बराबर होनी चाहिए। इसके अंदर हम पहले AB लाइन ले सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे 160 डिग्री का, यहाँ पर भी 160 का, तो यहाँ पर भी 160 का। प्रत्येक जो कोण है वो कै डिग्री का होना चाहिए? 160 डिग्री का होगा। अब उसने कहा इसमें रेक्टेंगल खींचना, तो रेक्टेंगल के लिए हम यहाँ से इसको मिला देंगे। इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार की ये शेप बनाने के लिए कहा था उसने, तो ये शेप होगी। अगला पार्ट करते हैं। अब उसने कहा कि पंचभुज बनाना है, पंचभुज। तो यहाँ से इस प्रकार से ले लिया हमने, ये हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, और ये हो गया इसमें 5 भुज। 1 2 3 4 5, 5 भुजा होगी इसमें। अब इसके डायगोनल खींचने हमने, डायगोनल ABCD डायगोनल होते हैं। एक पॉइंट को छोड़ के यहाँ पे इसको देखो यहाँ मिला देंगे, इसको हमें यहाँ मिला देंगे, इसके साथ और इसके साथ नहीं मिलेगा ये। अब अगला जो पॉइंट है B को C के साथ नहीं मिला सकते, D के साथ मिला सकते हैं हमें। तो B से D और B से E। B से A पर है, ये पहले मिला हुआ ये लाइन है, ये डायगोनल नहीं है। अब C पे आगे, C से हम E को मिला सकते हैं और C से A को हमने पहले मिला रखा है, तो इसके ये डायगोनल हो गए। तो ये था हमारे पास रेगुलर पेंटागोन, यानी कि समपंचभुज। सभी भुजा क्या है इसके अंदर? इक्वल है। तो ये डायगोनल हमने ड्रा करके दिखाने थे, ड्रा कर दिए। डायगोनल के लिए जैसे ये पॉइंट है, इस पे ड्रा करने हमने,
तो बी को छोड़ना है, बी से फिर बाकी के जो पॉइंट बचेंगे इसको मिला दो, इसको मिला दो। अब ये पॉइंट तो यहाँ पे साइड के द्वारा मिला हुआ है, तो यहाँ पर डायगोनल हम ड्रा नहीं कर सकते। अब इस पॉइंट पर आ गए तो इस पॉइंट से हम सी को नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये तो पहले ही पॉइंट मिला हुआ है। बी से डी को मिलाएंगे, बी से ई को, तो इनको बोलते हैं हमें विकर्ण डायगोनल। तो इस एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज जो थी हमारी 5.8। अब करते हैं अगली एक्सरसाइज 5.9। एक्सरसाइज जो 5.9 है इसके अंदर ये फिगर दे रखी है, ये मैच करनी है कि जो कौन कौन से इसमें कौन है। कौन होता है शंकु, यानी कि जो सोपटी के आकार का होता है। देखो इसमें, अब इसमें देखो ये कौन है, तो कौन क्या करती है, ये है यहाँ पे ये ई। बी स्पेयर, स्पेयर होता है गोला, यहाँ पे ये बी क्या करती है। सी सिलेंडर, सिलेंडर होता है बेलनाकार, ये सी क्या करती है यहाँ पे। क्यूबॉइड दिया उसने, क्यूबॉइड क्या करती है, ये है डी। और लास्ट में बच गया हमारे पास पैरामिड, तो ये क्या करती किसकी है, पैरामिड की। तो ये मैच करने थे हमने, कौन की ये है, स्पेयर की ये है, सिलेंडर की ये नीचे है, क्यूबॉइड की ये माचिस की स्टिक्स दी, और पैरामिड की दी उसने यहाँ पे प्रिज्म की। तो ये इसके अंदर मैच करने थे, तो इसका भी ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो ये क्यूबॉइड क्या आकृति का है, क्यूबॉइड को बोलते हैं हिंदी में घनाभ। घनाभ की आकृति के अंदर जो होते हैं, इसमें ज्योमेट्री बॉक्स भी होता है, हमारा जो रूम है वो भी इसमें क्यूबॉइड में आता है, और इसमें माचिस का जो बॉक्स है वो भी क्यूबॉइड में आता है। तो यहाँ पे ब्रिक्स ईंट भी क्या होती है, घनाभ की आकृति की होती है। माचिस बॉक्स भी क्यूबॉइड की आकृति का होता है। रोड रोलर गोल होता है, तो उसको हम सिलेंडर की उसमें लेंगे, सिलेंडर इस प्रकार से होता है वो, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। ये यहाँ पे उसके एंगल लगे होते हैं, ऐसे घूमता है ये, तो रोड रोलर होता है सिलेंडर, यानी कि सिलेंड्रिकल होता है वो बेलनाकार। ए स्वीट लड्डू, लड्डू का आपको पता है गोल होता है, स्पेयर, SPHERE स्पेयर ऐसे होता है। तो ये आकृति हमने बतानी है कि किस प्रकार की थी। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं सारी की सारी। पांचवा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। आपको आराम से 2 दिन के अंदर ये सभी एक्सरसाइज समाप्त करनी है। अच्छी प्रकार से समझ आए, लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।